हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू ऐड। आज मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करने वाला हूँ बिकॉज मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि जिससे अभी थोड़ा ये ट्राई करें हिंदी में बात करें। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी मुझे इस तरफ थोड़ा आई थिंक वीडियोस में ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, लोगों को ज़्यादा लोगों तक आउटरीच रहेगा जिनको एक्चुअल में इंग्लिश के समझने में मुश्किल हो जाती है पर उनको ज़रूरत सबसे ज़्यादा है कुछ कुछ चीज़ों की जो हम आउट देयर मतलब अब अभी जो इंग्लिश में भी होगा तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी अपनी सीख लो, इम्प्रूव कर लो जिसको इशू है, वेयर यू आर हैविंग डिफिकल्टी विद योर with understanding English and all the concepts out there and the wonderful concepts and trainings out there that help us get better in our lives। मतलब अपनी ज़िंदगी में बेटर होने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है बट अनफॉर्चुनेटली बहुत मैंने नोटिस किया है कि हिंदी में इतने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, मोस्टली इंग्लिश में ही चलता है। इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में भी कर लें थोड़ा। ओके, अब मैं ये जो मैं टॉपिक्स पे बात करता हूँ मैं ऑब्वियसली इनमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ किसी एंगल से भी, बट जो थोड़ा बहुत लाइफ में सीखा है शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी एक बंदे को भी बेनिफिट हो जाए तो वंडरफुल। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं कि ये दुख का कारण क्या होता है, वाई इज़ देयर सैडनेस। एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, बहुत फिलोसफिकल डीप टॉपिक है, बट मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे दुख जो है आपकी मेमोरी से आता है, मेमोरी नहीं है तो दुख नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर समझो एक बच्चा है, बेबी न्यूबॉर्न, उसको मेमोरी बहुत कम रहती है, उसको इस मोमेंट में रहता है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है एंड वो सबसे खुश रहता है, उसको दर्द होता है बट दुख हर बच्चा खुश रहता है, राइट। एंड एनिमल्स के साथ भी ये देखोगे, नोटिस करोगे, मेमोरी नहीं है तो आपको कुछ याद ही नहीं कि क्या है, तो ऑब्वियसली आपका भी मेमोरी लॉस अगर हो जाए तो आप दुख में तो नहीं हो, आप बस इस मोमेंट में हो। बट ऑफकोर्स अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मेमोरी को साइड में हटा के रख दो, ऑब्वियसली नॉट। बट इसका सोल्यूशन क्या है फिर, राइट। इसका सोल्यूशन है जो काफ़ी लोगों को पता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, इस मोमेंट में रहो, इस मोमेंट में जियो। वो एक इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन है बिकॉज उससे ऑटोमेटिकली आप मेमोरी को सरपास कर जाते हो इन अ वे, बट एट द सेम टाइम मेमोरी का यूज़ भी कर पाते हो। एंड उसमें अभी जैसे आप देखोगे कि भाई कैसे आप एक्चुअली प्रैक्टिकल कैसे इसमें होएगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो और कुछ करो ही ना लाइफ में, अपना कुछ इम्प्रूव ही नहीं करो, कुछ एक्शन ही मत लो या कुछ किसी चीज़ की तरफ इंटेंशन ही नहीं रखो, गोल ही नहीं रखो। इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्यूचर भूल जाओ, गोल ही मत रखो, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आप सब कुछ करो जो भी आपके इंटेंशंस हैं, आपके गोल्स हैं, आपके व्हाटएवर आपने सेट किया है, एंड डेफिनेटली अपने फ्यूचर गोल्स भी सेट करो, उसकी तरफ भी देखो, बट देन जब उस पर एक्शन ले रहे हो तब प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, जस्ट बी देयर इन द मोमेंट, बी विद व्हाट यू आर डूइंग। एंड उससे क्या हो जाता है कि एक आप एक्शन में भी रहते हो, रिजल्ट्स भी ले रहे होते हो, बट एक सॉर्ट ऑफ एक हैप्पीनेस रहती है, एक अंदर एक खुशी रहती है, तो दुख से फ्रीडम मिलता है बेसिकली। अब ये नहीं कि आप 100% आप बिल्कुल प्रेजेंट हो जाओगे, बट कभी कभी वो थोड़ा बहुत भी रिलीफ जो होता है ना, माइंड के लिए बहुत बहुत पावरफुल रहता है। सो ट्राई करो इफ़ यू हैव नॉट एवर थॉट अबाउट दिस, इफ इट हेल्प्स यू, से वाटर, लिबरेट सेल्फ, लाइक एंड सब्सक्राइब, चीयर्स, सी यू।